आज का विषय है अनजाना भय। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं और आपने देखा भी होगा, लोगों को सुना भी होगा कि कई लोगों के जीवन में अनजाना सा भय सताता रहता है जिसे वो जानते नहीं हैं क्या होने वाला है या क्या हो रहा है उनके जीवन में, लेकिन एक अनजाना सा भय उनको सताता रहता है। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, तो एक अनजाना सा भय सताता रहता है। तो ये देखने की आवश्यकता है, ये समझने की जरूरत है आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से ये अनजाना सा भय सताता रहता है। एक वास्तविकता समझने की जरूरत है। जब व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं होता है और उसे अपनों पर भरोसा नहीं होता है, तब उसके अंदर एक अनजाना सा भय का जन्म हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि किस कारणवश उसके अंदर भय पैदा हो रहा है, लेकिन वो भयभीत होता रहता है। यदि उसके कारण को समझ ले तो शायद उसे वो मिटा भी सकता है, उस भय से मुक्त हो सकता है। आज आप देखेंगे बहुत से लोग अनजाने से भय का शिकार हैं। किसी विद्वान ने स्पष्ट कहा था, बहुत अच्छी बात, कि भय पाप का मूल है। बहुत से लोग भयवश बहुत से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो उनको करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है कि मुझे ऐसा कार्य करना होगा, लेकिन भय के कारण कि कहीं ये व्यक्ति मेरा नुकसान न कर दे, उसके पहले उसका नुकसान करने की सोच लेते हैं। कारण क्या हुआ? अनजाना भय, भयवश। इसलिए भय मुक्त जीवन होना बहुत जरूरी है। कैसा जीवन होना चाहिए? भय मुक्त जीवन। जहां भय है वास्तव में जीवन नहीं है। जीवन में निर्भय होकर के जीना है, कोई भय नहीं। और भय तभी लगता है, कोई भी व्यक्ति भयभीत तभी होता है जब उसे पता है कि कुछ उसने भूलें की हुई है, कुछ गलतियां की हुई हैं, या उसे अपनी कमजोरी का पता है कि आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनका मैं सामना करने में सक्षम नहीं हूं। इसलिए उसके मन में भय पैदा होता है और भयवश जो उसके जीवन का सुकून है, जो सुख है, जो शांति है, जो उसके जीवन का प्रेम है, आनंद है, वो समझ जाता है। हर वक्त वो भय में ही जीता है, हर वक्त भय में जीता है। और वही मानसिकता उसकी भय में रहने की आगे चल करके उसके लिए नई मुसीबतें पैदा कर देती है, एक बीमारी का जन्म दे देती है। वो पहले एंजाइटी और फिर उसके बाद वो डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। भय जीवन के लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत ही नुकसानकारक है। लेकिन ना जान करके अनजाने में भय को स्वीकार कर लेते हैं। और कौन सा भय? वो भी बड़ी अजीब बात है, अनजाना भय, जिसको वो जानते ही नहीं है कि कैसी परिस्थिति उनके जीवन में आने वाली है या आ चुकी है। अनजाना भय सताता रहता है, पता नहीं कल क्या होगा, रास्ते में जा रहे हैं कुछ हो न जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। हर वक्त भय सताता रहता है। हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करने से ऐसा ना हो जाए। प्रश्न उठता है, ये जीवन सत्य है, इसलिए सत्य होने के नाते, जीवन वास्तविक होने के नाते, जीवन को वास्तविक जीवन जीना होगा, उसकी वास्तविकता को भी समझना होगा, जीवन की भय मुक्त जीवन जीना होगा, अनजाने भय का शिकार नहीं होना है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे अनजाने भय का शिकार हैं। कई लोग तो अपने भय के बारे में कुछ बता भी देते हैं। कई लोग भयभीत इतने होते हैं, उसके बावजूद भी बाहर वो प्रदर्शन करते हैं कि वो भय मुक्त है, वो होते नहीं। ये बड़ी विडंबना है। अंदर और बाहर वो अलग अलग रहते हैं। एक बाहर से एक मुखौटा ओढ़े हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सोच लेने से कि हम भय मुक्त है, वो भय मुक्त हो जाएंगे। ऐसा है नहीं। जबकि भय मुक्त आप हो सकते हैं यदि वास्तविकता को स्वीकार कर ले, समझ ले। आप सोच करके देखिए,
ये जीवन कितना मूल्यवान है। उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने जीवन जीने के लिए दिया, भय में जीवन जीने के लिए नहीं देना। जो होना है वो होगा, वो तो आप जानते हो, फिर भय किस बात का। जो आपके जीवन में हुआ क्या आपकी मर्जी से हुआ? जब आपकी मर्जी नहीं चली तो फिर भय किस बात का। जैसे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ बातें करते हैं, जैसे जब आपका जन्म हुआ आपकी मर्जी नहीं चली, जैसा आपको शरीर मिल गया आपको लेना पड़ा, चाहे सुंदर हो या कुरूप हो, चाहे स्त्री का या पुरुष को या अदर पर्सन का हो, जो भी मिला उसे स्वीकार करना पड़ा, फिर भय किस बात का। जो परिवार आपको मिला वो स्वीकार करना पड़ा, आपकी मर्जी नहीं चली, किसी की मर्जी नहीं चलती किसी मनुष्य की कि किस परिवार में आप जन्म लेंगे। तो ना ही भय होना चाहिए और ना ही अहंकार होना चाहिए। कई बार ब्रह्मवश बड़ा अहंकार हो जाता है कि हम तो ऐसे परिवार में जन्मे, हमें जानते नहीं हम कौन है। अरे कोई जानता है या नहीं जानता, आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं कि आप कौन है? जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे उस दिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं होगी कि आप हमें जानते हैं। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भय भी जीवन के लिए सुखद नहीं है और न ही अहंकार जीवन के लिए सुखद है। दोनों ही जीवन के सुख शांति को छीन लेते हैं। किसको छीन लेते हैं? आपके जीवन के जो सुख शांति आनंद है उससे समाप्त कर देते हैं और भ्रमवश इंसान जीने लगता है। किस वश जीता है? भ्रमवश। और भ्रमवश कोई जीवन नहीं होता है। क्या होता है? भ्रमवश कोई जीवन नहीं है। जीवन तो सत्य है, जीवन तो वास्तविक है, जीवन जीने के लिए, भ्रम में जीने के लिए नहीं है। इसलिए अनजाने भय से अपने आप को मुक्त हो करके रखना होगा। अनजाना भय न सताए, बस यही हो। जो होना था वह हुआ और जो हो रहा है वही होना था, और आगे जो होगा वो और अच्छा ही होगा आपके जीवन में। जो हो चुका अच्छा हुआ, जो हो रहा है उससे अच्छा है, और जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। इस भरोसे के साथ जीवन को जीना होगा, जीवन पर भरोसा करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर भरोसा करके जीवन को जीना होगा। अनजाने भय का शिकार नहीं होना है। अनजाना भय सताता है तो व्यक्ति फिर कोई अच्छे से अपना जीवन जी नहीं सकता है, सुखद जीवन जी नहीं सकता है, आनंद पूर्वक जीवन जी नहीं सकता है। जीवन जीने के लिए, भय में जीने के लिए नहीं है। इसलिए भय मुक्त रहने के लिए परम आवश्यक हो जाता है खुद पर भरोसा करें, और आगे अधिक भरोसा करना चाहते हैं तो अपनों पर भरोसा करें, और अधिक भरोसा करना चाहते हैं तो इस प्रकृति पर भी भरोसा कर लें, और अधिक भरोसा करना चाहते हैं तो जीवन दाता जगत नियंता पर भरोसा करें। लेकिन भय मुक्त जीवन जिए। भय में कोई जीवन नहीं है। भय में तो दुख ही दुख है, अशांति है शांति है, टेंशन ही टेंशन है। भय मुक्त जीवन परम आवश्यक है। ये स्वयं ही आपको निर्णय करना होगा कि आपको भय मुक्त जीवन जीना है तो खुद पर भरोसा करना होगा, अपने विचारों पर भरोसा करना होगा, अपनी भावनाओं पर भरोसा करना होगा, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा, अपने निर्णय पर भरोसा करना होगा, अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा, अपने आप पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है अनजाना भय। सदा आप अनजाने भय से मुक्त रहें और स्वयं पर सदा भरोसा रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है, और आपका जीवन खुशियों से, प्रेम से, सुख से, आनंद से सदा भरपूर रहे। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।